हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ये वीडियो हमें अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लास्ट क्लास हम लोग देखे थे डेवलपिंग वेवलेंथ। आज की क्लास में हम देखेंगे एक मॉडल्स, नेल्स मॉडल्स, नेल्स बोर मॉडल्स, फोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये क्या बोलता है? तो नेल्स बोर था और रदरफोर्ड के मॉडल था, उसका जो ड्रॉबैक था उसको एक्सप्लेन आगे किया था और एक मॉडल दिया था, उसका नाम है बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। और जो मॉडल दिया था वो हाइड्रोजन एटम के लिए था। ये मॉडल सम पोस्टुलेट का बेसिस था। इसका तीन पोस्टुलेट था। पहला पोस्टुलेट था क्या? ये क्या बोल रहा था कि इलेक्ट्रॉन विल बी रिवॉल्व्ड अराउंड द न्यूक्लियस ऑन सर्कुलर ऑर्बिट्स। ये सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट्स। ये क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करेगा सर्कुलर पाथ पर, और जिस पाथ पर वो रिवॉल्व करेगा उसका हो जाएगा ऑर्बिट हो जाएगा। अब इस ऑर्बिट का जो एनर्जी होगा उसको बोलेंगे हैं एनर्जी, ऑर्बिट का ऑर्बिटल एनर्जी। अब इसको बोलते हैं ऑर्बिटल एनर्जी लेवल। अब ऑर्बिटल एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं के एल एम एन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं के एल एम एन, आगे के शॉर्ट्स। तो इसका पहला पोस्टुलेट था। और ये भी बोल रहा था कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करेगा तो उसका जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से तो बंधे रहेंगे, साथ में वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से भी वो बंधे रहते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों क्या होगा? इक्वल होगा, स्टेबल हो जाएगा। उस दिन क्या होगा? और स्टेबल एफ सी इक्वल टू एफ। ये क्या है? एफ सी जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एफ क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो क्या बराबर होता है? एफ सी एफ ई स्क्वायर बटा आर। एफ ई के के जेड ई स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर, ये हो गया। इसमें क्या है? ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, ठीक। ये फर्स्ट क्वेश्चन था तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। तो ये क्या सेंट्रल फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। तो किस केस में? फॉर स्टेबल। और दूसरा पोस्टुलेट क्या बोल रहा था? सेकंड पोस्टुलेट इसका क्या था कि इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड न्यूक्लियस ऑन सेपरेट ऑर्बिट्स, तो इलेक्ट्रॉन विल बी रिवॉल्व ऑन दोज ऑर्बिट्स whose angular momentum will be quantized। मतलब जिसका क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो क्वांटाइज होगा, उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। अब एंगुलर, ये सर्कुलर पाथ पर जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, रिवॉल्व करता है, तो उसका जो मोमेंटम जो होता है वो एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा ये वो क्वांटाइज होगा, ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h कट होगा, उसी ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा। जैसे कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम n is equal to mvr, ये होता है एंगुलर मोमेंटम n is equal to mvr। तो mvr जो हो जाएगा nh कट हो जाएगा, ये क्वांटाइज हो जा रहा है, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या क्वांटाइज हो रहा है, उस ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? mvr is equal to nh by 2 pi, क्योंकि h कट का जो वैल्यू होता है h by 2 pi होता है। ये इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। थर्ड पोस्टुलेट क्या था? थर्ड पोस्टुलेट क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन जब ये क्या रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट पर, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? चारों रिवॉल्विंग कर रहा है, ये रिवॉल्व कर रहा है। तब ऐसा भी केस आता है जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा वन स्टेशनरी ऑर्बिट टू अनदर स्टेशनरी ऑर्बिट, उस केस में क्या होगा? या तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा या तो एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये क्या बोल रहा है कि जब वो आउटर से इनर ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, आउटर से इनर ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा, और दूसरा केस क्या है? इनर से आउटर ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। तो ये दो केस आएगा। तो इस केस में जो किसी एनर्जी, एक में एब्जॉर्प्शन होगा, एक में इमिशन होगा। तो इमिशन कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा आउटर ऑर्बिट टू इनर ऑर्बिट, मतलब हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा उससे क्या होगा? एनर्जी का इमिशन होगा। और जब लोअर से हायर जाएगा उस स्थिति में क्या होगा? एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा।
एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक, तो अगर मान लेते हैं E1 जो है हाई लो एनर्जी लेवल है, E2 क्या है, हाई एनर्जी लेवल है, तो इसका जो एनर्जी डिफरेंस का जो फार्मूला होगा क्या होगा, डेल्टा इज इक्वल टू E2 माइनस E1, डेल्टा इज इक्वल टू E2 माइनस E1, और E का फिर फार्मूला था HD इज इक्वल टू E2 माइनस E1, इक्वेशन 3। ये तीन बेसिक पोस्टुलेट्स है ऑन विच बेस्ड द बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे हम देखेंगे इसका रेडियस, इसका रेडियस निकालना होता है, फिर इसका वेलोसिटी निकालना होता है, फिर इसका फ्रीक्वेंसी निकालना होता है, फिर एनर्जी लेवल निकालना होता है, फिर एनर्जी लेवल डायग्राम, फिर उसका किस तरह एनर्जी लेवल डायग्राम वेरी करता है, फिर इस जैसे जैसे एन के वैल्यू क्वांटम में बढ़ता है तो उसकी एनर्जी क्या होता है, उसी को पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। हेलो दोस्तों, कॉल आ गया था। अब हम देखते हैं इसका अब हम देखते हैं इसका देखते हैं रेडिया ऑफ बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। रेडिया देखते हैं, क्या देखते हैं हम लोग, रेडिया देखते हैं, रेडिया ऑफ बोर स्टेशनरी स्टेट। क्या देखेंगे पहला केस में, रेडिया ऑफ बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट्स, रेडिया ऑफ बोर्स स्टेशनरी स्टेट का रेडियस क्या होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे, सबसे पहले यही जानेंगे कि इसका जो सेकेंड पोस्टुलेट क्या बोलता है, सेकेंड पोस्टुलेट, फर्स्ट पोस्टुलेट और थर्ड पोस्टुलेट, उसी पर हम बेसिस कुछ निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम द सेकेंड पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एच एटम, ये हाइड्रोजन एटम्स, फर्स्ट पोस्टुलेट, सेकेंड पोस्टुलेट्स क्या होता है, एम वी आर, सेकेंड पोस्टुलेट क्या होता है, एम एल इज इक्वल टू एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई, ये होता है सेकेंड पोस्टुलेट, इसका ये बोलता है। ठीक, अब ये सेकेंड पोस्टुलेट हो गया। अब हम देखेंगे कि इसका दूसरा पोस्टुलेट होता क्या है, दूसरा पोस्टुलेट होता क्या है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, भी वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे, भी के वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे, भी। तो भी इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई एम आर, इक्वेशन 4 हो गया। भी इज इक्वल टू एन एच बाय एन एच बाय 2 पाई एम आर, यही होगा। ठीक, अब भी का वैल्यू जो है, ये जो भी का वैल्यू है, ये भी का वैल्यू है, हम इक्वेशन 1 में रखते हैं, इसमें इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ भी इन इक्वेशन 1, मतलब फर्स्ट पोस्टुलेट में। तो पहला जानते इक्वेशन 1 क्या था, एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, ये था पुटिंग द वैल्यू भी इन इक्वेशन 1, इसमें रखते हैं। इक्वेशन 1 ये था एम वी स्क्वायर बटा आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा, भी वैल्यू रखते हैं एम हो जाएगा, तो एन एच बाय 2 पाई एम आर का स्क्वायर, ये स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है तो बटा आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा। कोई डाउट?
अब यहां से क्या दिख रहा है, लिखा जाएगा एम है, एम है, एम होगा, आर है, एन एच, तो